हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स और डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, स्थैतिक अर्थशास्त्र और गतिशील अर्थशास्त्र के बीच का डिफरेंस दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। और नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे काफ़ी इग्नू हेल्प बुक्स पे अच्छा ऑफर लेके आया हुआ। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आपके पास इग्नू का स्टडी मटेरियल नहीं है तो बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक की। पहले तो स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स जो यहाँ पे बात करता है, एनालाइज करता है, टाइम एलिमेंट हैज़ नथिंग टू डू। ठीक है, स्टैटिक आर्थिक विश्लेषण में समय तत्व का कोई लेना देना नहीं होता है, समय यहाँ मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टैटिस्टिक इकोनॉमी जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल है, ठीक है, सेम पॉइंट पे होते हैं, एक टाइम पे, मतलब सेम पॉइंट है, कोई कोई चीज़ चेंज नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। तो इसीलिए इसको टाइमलेस इकोनॉमी काल अतीत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, उसी जगह जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स होती है वो टाइम एलिमेंट, यहाँ टाइम का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे सारी क्वांटिटी है, ठीक है, उनका देखा जाता है कि किस डेट पे कितनी है। तो सभी वेरिएबल्स यहाँ पे रेफर करे जाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे। हर पॉइंट्स जो टाइम है समय का, ठीक है, यहाँ स्थिर है, वहाँ पे स्थिर नहीं होता भाई, चेंज देखे जाते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। और अनदर चेंज जो है, डिफरेंस जो है स्टैटिस्टिक डायनेमिक इकोनॉमिक्स में कि इज़ दैट स्टैटिस्टिक एनालिसिस डज नॉट शो पाथ ऑफ चेंज, कि कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, मार्ग नहीं दिखाता है, विश्लेषण परिवर्तन का मार्ग नहीं दिखाता कि कितना चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट में या प्राइस में या किसी में चेंज नहीं दिखाता। इट ओनली टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करता है कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि यहाँ पे जो है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। उसी जगह जो दूसरा है डायनेमिक, जो है हमारा गतिशील जो आर्थिक विश्लेषण है, वो क्या दिखाता है? परिवर्तन। ठीक है, पाथ ऑफ चेंज दिखाता है। तो भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम सभी को लेके चलता है। तो स्टैटिस्टिक जो इकोनॉमी है, स्थैतिक अर्थशास्त्र जो स्थिर क्षेत्र है, क्योंकि वो एक ही जगह पे टिका हुआ है, वो एक ही चीज़ आपको दिखाएगा। तो स्टिल पिक्चर है, जैसे हम ड्राइंग में हमने करा है ना, आर्ट में स्टिल पिक्चर हम ड्रॉ करते थे, तो एक ही जो भाई स्थिर है। और डायनेमिक इकोनॉमी क्या है? मूवी। मूवी क्या है? चेंज होती रहती है, मूवी में क्लाइमैक्स होता है, ठीक है, हर चीज़ रहती है। मूवी एक मूवी की तरह है, कैसे शुरू हुई, उसका शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या है? एक मूवी है, किसकी? मार्केट की। फिर स्टैटिस्टिक जो है स्टडी कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, विशेष बिंदु का अध्ययन करता है, संतुलन। ठीक है, केवल संतुलन के एक विशेष बिंदु का अध्ययन करता है। लेकिन जो डायनेमिक है वो प्रोसेस जो है भाई, किस तरीके से आपने इक्विलिब्रियम अचीव करा है। ये तो है नहीं कि इकोनॉमी एकदम से भाई इक्विलिब्रियम में आ जाती है, भाई पहले वहाँ डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, ठीक है, तब इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है, फिर दोबारा डिसइक्विलिब्रियम आता है, फिर इक्विलिब्रियम। तो ऊपर नीचे जो मार्केट की भाई डिमांड सप्लाई की वजह से जो है इकोनॉमी जो डिसइक्विलिब्रियम में आती है, फिर वो मैच करते हैं भाई, डिमांड बढ़ती है, प्राइस अगर डाउन हो गए हैं, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, फिर सप्लाई इंक्रीज होती है, इसी तरीके से फिर इक्विलिब्रियम में आता है इकोनॉमी। तो जो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम किस में होता है? हमारा डायनेमिक में। ठीक है, इसमें हमें संतुलन और असंतुलन दोनों का अध्ययन करता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम का देखता है। तो स्टैटिस्टिक जो है रियलिटी से दूर है, इस फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बहुत दूर है। ठीक है, डायनेमिक जो है वो किसके नज़दीक है? जो गतिशील विश्लेषण है, वास्तविकता के करीब है। तो स्टैटिस्टिक एनालिसिस बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज। जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस है कि भाई सब इक्विलिब्रियम में है, जो परफेक्ट कंपटीशन पूर्व प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि सारी समरूप वस्तु हैं, वस्तुओं का एक ही प्राइस है सब। अब हम मार्केट में जाते हैं, हमने देखा कहीं ऐसी मार्केट है कि भाई जहाँ पे सारी वस्तुएं एक जैसी हो, सबका प्राइस ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन हम पाया जाता है हर जगह। तो यहाँ पे डायनेमिक में अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या कहता है कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल वो चेंजेबल होते हैं। गतिशील विश्लेषण क्या कहता है कि जो आर्थिक चर है वो क्या है? परिवर्तनशील मानता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।